दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज 45 को। सबसे पहला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन है तो ऊर्ध्वपातन ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी सीधे ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। पानी के गिलास के जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं, पानी के गिलास के जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी का स्तर गिलास में पानी का स्तर वहीं रहता है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो इसका घनत्व, यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो इसका घनत्व दुगुना हो जाएगा। सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन है तो चूना पत्थर सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक है। नेक्स्ट है ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र है O3। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3 है। सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो सामान्य मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। सामान्य मानव हृदय में। भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार था? तो मेथिल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है डीएनए का आशय है तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है तो हरा होता है। क्लोरोफिल रंजक का रंग हरा होता है। किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? तो लैक्टोबैसिलस से दही बनने में मदद मिलती है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? तो विषाणु से एड्स होता है। खाली स्थान सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं तो एस्टोमाटा सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। कोशिका दीवार कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कोशिका दीवार पाया जाता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। पौधे का आहार कारखाना है तो पत्तियां हैं। पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? तो पत्ती द्वारा पौधे सांस लेते हैं। ईस्ट यानी खमीर में जनन किसके माध्यम से होता है? ईस्ट यानी जिसको हम खमीर बोलते हैं, इसमें जनन किसके माध्यम से होता है? तो द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है? तो हाइड्रा के मुकुलन से अलैंगिक जनन होता है। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 KB के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1024 KB के बराबर होता है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्यत्व हो जाता है? तो विटामिन ई के कारण बंध्यत्व हो जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य की हड्डी फिबुला पाई जाती है तो पैरों में, यानी मनुष्य की हड्डी की यानी फिबुला पाई जाती है तो पैरों में पाई जाती है। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। विषाणु में होते हैं तो डीएनए अथवा आरएनए होता है। किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है तो यूरिया पाया जाता है। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के
अवशोषण का कारण है। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण है केशिका क्रिया का गुण। केशिका क्रिया का गुण। फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट है, नींबू और खट्टे फलों में होता है। नींबू और खट्टे फलों में होता है तो साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू और खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है तो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के योग के। किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के योग के। न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है तो जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व का सिद्धांत। नेक्स्ट है, हेमाटाइट अयस्क है। हेमाटाइट अयस्क है तो लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी के अध्ययन, नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन है, यानी नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। किसकी कमी के कारण, किसके कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस रोग होता है। मानव पित्त की प्रकृति होती है, तो मानव पित्त की प्रकृति अम्लीय होती है। मानव पित्त की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट है, एम्पियर इकाई है। एम्पियर इकाई है तो विद्युत धारा की एम्पियर इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। एक परमाणु के नाभिक के सम्मिलित होता है। एक परमाणु के नाभिक के सम्मिलित होता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट है, पारसेक इकाई में मापा जाता है। पारसेक इकाई में मापा जाता है तो अंतरिक्ष की दूरी को पारसेक इकाई में मापा जाता है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है। नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही, जो पदार्थ नमी में घुल जाता है उसे आर्द्रताग्राही कहते हैं। किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित रह सकता है? तो इसमें ऊर्जा निहित रह सकता है। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नाइट्रोजनीकरण कहलाती है। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो हाइड्रोफोबिया होती है। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, गलगंड खाली स्थान की बीमारी है तो थायराइड की बीमारी है। गलगंड थायराइड की बीमारी है। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर्स यानी अबूर्द से संबंधित है कहलाती है तो सीरम विज्ञान कहलाती है। आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो वोल्टमीटर में नापा जाता है। पीतल मिश्रण है तो तांबा और जिंक का पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। विद्युत ऊर्जा की इकाई है तो किलोवाट घंटा। मोनाजाइट खनिज है तो मोनाजाइट थोरियम का खनिज है। लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो प्लीहा में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। किसकी कमी के कारण अरक्तता यानी एनीमिया होती है? तो लोहा की कमी के कारण एनीमिया यानी अरक्तता हो जाता है।
अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 46 में, तब तक के लिए बाय बाय।